नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। ये आर्डिनो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आर्डिनो के साथ यूज होने वाले बेसिक कंपोनेंट को बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपोनेंट में से बहुत सारे कंपोनेंट को आप रोज देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि यह काम कैसे करता है या यह यूज कैसे होता है। वह सभी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो में। तो चलिए हम उन कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। उसे देखने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ये रहे कंपोनेंट के कुछ लिस्ट जो कि आर्डिनो के साथ जनरली यूज होते हैं, जिसके अंदर आर्डिनो यूनो है जो कि माइक्रो कंट्रोलर के रूप में काम करता है। उसके बाद ब्रेडबोर्ड है, उसके बाद जंपर वायर है, डायोड है, रजिस्टर है, एलईडी है, कैपेसिटर है, बजर है, स्विच है, रिले मॉड्यूल है एंड सेंसर्स हैं। इन सभी में से बहुत सारे कंपोनेंट को आप रोज़ देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि यह काम कैसे करता है। वह भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं चलते हैं आर्डिनो की तरफ। ये हमारा आर्डिनो का यूनो सीरीज है, जिसके अंदर कंट्रोल करने के लिए ये आईसी लगा होता है 80 मेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर। यह एक माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें। हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा ब्रेडबोर्ड। यदि आप ब्रेडबोर्ड को ऊपर से देखेंगे तो यह इस टाइप का कुछ दिखेगा, जिसके अंदर यहाँ पे 5-5 होल दिखेंगे और इधर ये लॉन्ग होल दिखेगा। ये सब दिए रहते हैं हमें पावर सप्लाई के लिए दोनों साइड। इस साइड यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और इस साइड यदि आप देखेंगे तो माइनस लिखा हुआ है। यह हमें पावर सप्लाई करने के लिए दिया रहता है। अब हम यदि इस ब्रेडबोर्ड को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का शॉर्टेड लाइन दिखेगा। ये शॉर्टेड लाइन ऐसे कनेक्टेड होता है कि हमारे ये दोनों साइड जो ये प्लस और ये माइनस वाले हैं, ये हमारा शॉर्टेड आप ऊपर से लेके नीचे तक होता है। ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग रहता है। और यदि आप ध्यान से देखें तो ऐसा इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ दिया होता है, जो जनरली पावर सप्लाई देने के काम में आता है। किसी किसी ब्रेडबोर्ड में इस तरह के सेक्शन देकर ऊपर वाले पार्ट को अलग और नीचे वाले पार्ट को अलग किया जाता है। ये जनरली लंबे ब्रेडबोर्ड में देखा जाता है। यदि आप इसके अंदर वाले पार्ट को देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये 5-5 सेक्शन एक साथ हैं, यहाँ सॉर्टेड किया हुआ है। ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये हॉरिजेंटली कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर, जो है कि है जंपर वायर। जंपर वायर मेनली इस ब्रेडबोर्ड में कंपोनेंट को जोड़ने के काम में आते हैं। ये जंपर वायर 3 कैटेगरी के आते हैं। एक होते हैं फीमेल टू मेल, एक होते हैं मेल टू मेल एंड एक होते हैं फीमेल टू फीमेल। मेल के साइड आप यदि देखेंगे तो ये छोटे छोटे नॉब्स निकले होते हैं, जो कि ब्रेडबोर्ड में इन सब सेक्शन में लगाकर हम कंपोनेंट को बिना सोल्डिंग किए जोड़ सकते हैं। ब्रेडबोर्ड का मेन काम यही होता है कि हमारे कंपोनेंट को बिना सोल्डिंग किए जोड़ता है। अब हम यदि अगले कंपोनेंट की ओर चलें तो अगला कंपोनेंट हमारा है डायोड। डायोड फिजिकली देखने में कुछ इस तरीका का होता है, और यदि हम उसे सिंबॉलिक रूप में देखें तो यह एक इस तरह का तीर के साथ रहता है, जिसमें एनोड इस साइड पॉजिटिव रहता है, इस साइड निगेटिव रहता है। डायोड का मुख्य रूप से हम यूज करते हैं वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने के लिए। डायोड में ऑलवेज इस साइड से इस साइड ही करंट फ्लो होता है। यदि हम रिवर्स करंट इसमें यदि डालें, इधर मीन्स इधर प्लस और इधर माइनस के साथ जोड़ें, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अब चलते हैं हम रजिस्टर की ओर। ये कंपोनेंट आप जनरली देखते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में,
लेकिन ये हमारे कोई भी सर्किट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप देखें तो इस रजिस्टर में 3 कलर हैं और ये चौथा कलर दिया हुआ है। ये तीन कलर इस लिस्ट के अनुसार कैलकुलेट किए जाते हैं और ये उसका टॉलरेंस बताता है कि वह कितना अप और डाउन, मतलब उसके वैल्यू में कितना अप और डाउन वैल्यू हो सकता है। तो चलिए हम इस कलर कोड के लिए आपको बताते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि हमारा ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। यदि आप देखें तो यह रेड है, रेड का हमारा वैल्यू यहाँ 2 है, तो हम इसे 2 लिखें। यदि आप देखें दूसरा है वॉयलेट कलर का, तो वॉयलेट का नंबर है 7, तो आप यहाँ पे 7 लिखें। अब हमारा जो तीसरा ये कलर है, ये ब्राउन है, ब्राउन का है। ये 2 का हम वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे और ये तीसरा जो उसका बैंड होता है उसमें वह मल्टीपल का होता है। तो ब्राउन का मल्टीपल 10⁻1 है, तो यहाँ पे हम 10⁻1 डाल दिए। इसका मतलब यह 270 ओम का रेसिस्टेंस है। और ये जो हमारा गोल्डन कलर का बैंड है वह हमारा टॉलरेंस बताता है प्लस और माइनस। इसका मतलब यह है कि हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू 270 से प्लस और माइनस 5% ओम दिखाएगा। यह कैलकुलेट करना ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आप इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी रेसिस्टेंस को देखकर बता सकते हैं कि वह कितने ओम का है। रेसिस्टेंस मेनली यूज किया जाता है करंट को लिमिट करने के लिए, और हमारे डिवाइस में यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी कंपोनेंट अलग अलग करंट को ही झेल सकते हैं, और यदि वो करंट ज़्यादा होता है तो हमारा कंपोनेंट ख़राब हो जाता है। उसे बचाने के लिए रेसिस्टर का ज़रूरत पड़ता है। चलिए हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर चलें। तो इसमें है एलईडी। आप ये जनरली आप इसे देखे हैं, ये डिफरेंट कलर में, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड वाइट। इसमें यदि आप गौर से देखें तो यह 2 टर्मिनल होते हैं। ये जो लॉन्ग वाला टर्मिनल होता है यह पॉजिटिव का होता है, इसके साथ प्लस जुड़ता है, और ये जो शॉर्ट वाला है वह निगेटिव का टर्मिनल होता है। इसके अंदर आप यदि देखेंगे तो पॉजिटिव साइड में आपको एक छोटा सा सेक्शन दिखेगा और निगेटिव साइड में एक बड़ा सा सेक्शन दिखेगा। तो जिस साइड बड़ा रहता है उस साइड हम निगेटिव को यानी कि माइनस वाले को जोड़ते हैं, और जिस साइड छोटा वाला सेक्शन होता है उस साइड प्लस को जोड़ते हैं। यह उस समय काम आता है जब हमारा यह लेग इक्वल दिया रहता, मतलब हमारा लेग ये कटा हुआ रहता है। यदि आपको कोई भी नए एलईडी को आप देखोगे तो उसमें एक लेग लॉन्ग एक शॉर्ट रहता है। लॉन्ग लेग पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और शॉर्ट लेग निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला कंपोनेंट हमारा है कैपेसिटर। इसका मेन काम होता है चार्ज को स्टोर करना। इसे मेनली यूज किया जाता है नॉइज़ को कम करने के लिए या फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए। यह डिफरेंट वैल्यू में आता है, जैसे ये 1000 माइक्रोफैराड का है या 10 माइक्रोफैराड का है। कैपेसिटेंस जो है माइक्रोफैराड में नापा जाता है, और ये सब सिरेमिक कैपेसिटर है। इस टाइप के कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है और इस टाइप के कैपेसिटर में कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। यह मेनली नॉइज़ कम करने में या एसी सर्किट में यूज होता है, लेकिन इस टाइप के कैपेसिटर मेनली डीसी सर्किट में यूज किए जाते हैं। इसमें आप यदि गौर से देखेंगे तो इस साइड कुछ लाइन बना रहता है। कैपेसिटर में जिस साइड भी यह लाइन बना रहता है वह निगेटिव का लाइन होता है, और जिस साइड लाइन नहीं बना रहता है वह पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है। यह सब कैसे कनेक्ट होता है यह हम आगे वीडियो में भी देखेंगे। चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। यह हमारा बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है जिसे हम बजर कहते हैं। बजर मेनली साउंड के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे कि एक लेग लॉन्ग होता है, एक लेग शॉर्ट होता है।
ये लॉन्ग लेग हमें पॉजिटिव शो करता है और ये शॉर्ट लेग हमें निगेटिव शो करता है। हम जब भी कोई भी बैटरी से या कोई भी पावर सप्लाई में इसे कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट लेग को हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और लॉन्ग टेल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये है हमारा रिले मॉड्यूल। रिले मॉड्यूल हमारा मेनली यूज किया जाता है स्विचिंग कंट्रोल करने के लिए। स्विचिंग कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 टर्मिनल इस टाइप का दिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर वाला सिग्नल है, ग्राउंड है, वीसीसी है। इसके अंदर ये ग्राउंड और वीसीसी से तो हमारा डायरेक्ट पावर सप्लाई जुटा रहता है 5 वोल्ट के लगभग, और लेकिन ये सिग्नल वाला जो टर्मिनल होता है उससे हम सिग्नल देकर ये रिले को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा सर्किट 5 वोल्ट पे काम करता है और ये रिले हमारा स्विचिंग एक्शन करता है, और इसमें हम यदि आप देखेंगे तो रेटेड होता है 10 एम्पियर 250 वोल्ट। यह बताता है कि यह रिले 10 एम्पियर तक करंट को झेल सकता है और हम इसे 250 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। हम इसका यूज इसलिए करते हैं कि यदि हमें कोई 230 वोल्ट के बल्ब को कंट्रोल करना है या फैन को कंट्रोल करना है कोई भी सिग्नल के जरिए, तो उसे हम डायरेक्ट उस सिग्नल से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह 5 वोल्ट पे काम करता है और हमारा जो भी कंपोनेंट एसी कंपोनेंट होता है वह 230 वोल्ट पे वर्क करता है। इसलिए हम ये रिले मॉड्यूल स्विचिंग एक्शन के रूप में यूज करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें बीच वाला कॉमन होता है और एक तरफ नॉर्मली क्लोज्ड होता है और एक तरफ नॉर्मली ओपन होता है। तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट को इसमें कनेक्ट करते हैं फैन या बल्ब को, तो उसके एक वायर को यहाँ और एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सभी रिले में जो इंटरनल कनेक्शन रहता है वह कुछ इस तरीका का बना होता है। तो जब भी और यहाँ पे यह इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा रहता है। जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो यह टर्मिनल इधर से हटकर इससे जुड़ जाता है और यह नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाता है। यह जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करता है। अब हम चलते हैं अगले कंपोनेंट की ओर, जो स्विच है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये डिफरेंट टाइप के स्विच हैं। ये पुश स्विच है, ये कुछ एसपीएसटी स्विच है, और ये सब भी डिफरेंट टाइप के स्विच हैं जो कि डिफरेंट कंपोनेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट में हमारा है ये कुछ सेंसर, जिसके जरिए हम इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और हम अपने आर्डिनो को बताते हैं कि हमें उसके बाद क्या काम करना है। यदि आप ध्यान से देखें तो इनमें से कुछ कंपोनेंट के नाम हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ये कंपोनेंट हमारा स्मोक सेंसर है, ये हमारा PIR सेंसर है जो मोशन डिटेक्ट करता है, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है, ये हमारा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के काम में आता है, ये LDR है, ये और ये IR सेंसर सब हैं। तो इन सब सेंसर का भी हम आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, और जब हम इसे यूज करेंगे तो इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उन सभी वीडियो के अंदर दे देंगे। ये हमारा टच सेंसर है। आशा है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को आपको समझा पाया हूँगा। यदि आपको अभी भी कोई भी कंपोनेंट को समझने में दिक्कत हुई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे उसे बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में आर्डिनो के बारे में जानेंगे, इसलिए आप उसे मिस ना करें, क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो ही होने वाला है। आप उसे यदि अच्छे से समझ गए तो आप आराम से किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।
और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।